हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जिसका नाम है एनटीए नव युग स्कूल। अगर जो आप या आपके भाई बहन यार दोस्त क्लास 5th या 6 में हैं और क्लास 6 या 7th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है। जो बच्चे 5th पास आउट इस बार हुए हैं वो 6 के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और जो बच्चे इस बार क्लास 6 पास आउट किए हैं वो 7th में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया की बात हो रही है, मतलब आप कहीं से भी हैं भारत में किसी भी कोने से, तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हमारी चर्चाएं क्या रहेंगी। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एग्जाम में क्या आएगा, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें, टोटल सीटें कितनी हैं, और टेस्ट देने के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। संपूर्ण जानकारियां मिला जुला करके आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए समझते हुए चलते हैं। अगर जो आपको कोई जानकारी ना समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद में, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें समझ लेने के बाद में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरना है, ठीक है, इसके बारे में चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बुलेटिन ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, वहीं पर सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए चलूंगा, वहीं से आप लोग समझते हुए भी चलेंगे। ये ओपन हो गया, ठीक है, नोटिस, ठीक है, जो आया है अभी जल्द ही आया है। वैसे तो 2-3 दिन पहले आ गया है, कब आया मैं दिखा दूंगा, लेकिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और घर पे था भी नहीं, तो इसी वजह से ये वीडियो 2-3 दिन बाद आप तक पहुंच रही है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्म भरना 3 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, आज तो है 5 तारीख, ठीक है, 24/4 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइमिंग भी बताई गई है, 5 बजे तक ये शाम को भर सकते हैं, लास्ट डे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और जानकारियाँ दी गई हैं कि अगर जो आपके फॉर्म में कोई गलती हो जा रही है, ठीक है, तो 25 और 26, ठीक है, के बीच में आप लोग फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्म आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म भरने का मैं वीडियो अलग से बनाऊँ, ठीक है, तो कहिएगा। ठीक है, अगर जो कहेंगे आप लोग तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मतलब आराम से भर सकते हैं घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो साइबर कैफ़े पे भरवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी भर सकते हैं, लेकिन से मैं वीडियो बना दूंगा, उसको देखने के बाद में ही करिएगा, क्योंकि साइबर कैफ़ वाले भी अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत एग्जामों में देखा, ठीक है, बाद में बच्चे कमेंट करते सर मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरे नाम स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एकदम अच्छे तरीके से उसमें बता दूंगा, घर बैठे भर सकते हैं, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करेक्शन की बात हो गई। इसके बाद में एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 2/5/2025 को क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम डेट की बात कीजिए, ठीक है, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका है 8/5/2025। ठीक है, यहाँ पर डे भी मेंशन कर दिया इन्होंने। उसके बाद मॉडल ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट कैसा होगा, तो पेपर एंड पेन, ठीक है, जो वही क्या होता है आपका OMR बेस होता है, ठीक है, उसी पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न ऑफ टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट किस तरह से होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ, ठीक है, 4 ऑप्शन जिसमें दिए होते हैं इस तरह से होते हैं, आप लोग मालूम होगा। ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक का होगा, तो 150 मिनट यानी कि 2 घंटा, 30 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर, ठीक है, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आपका पेपर जो होगा बाईलैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाला, ठीक है, आप लोग का दिया रहेगा और हिंदी वाला भी रहेगा। इसके बाद में टाइमिंग बताई गई है,
11 बजे सुबह से पेपर होगा जिस दिन है, ठीक है, बताया गया 8 तारीख को, और 1:30 तक होगा। अब यहाँ पर बताया गया वेबसाइट, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना फॉर्म खुद से रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में आपको शाम में बताऊंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर जो चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर जो और जल्दी चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हाँ बताइएगा कि हाँ जल्द से जल्द बता दीजिए सर। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि जो बच्चे क्लास 6, ठीक है, और 7th में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए नवयुग स्कूल जो है ये कहाँ, सरोजनी नगर, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, एकेडमी, ठीक है, 2025-26 के लिए ये है, आप लोग को ये बताई जा रही है। वैसे तो आप लोग ये पूरा पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन से जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जरूरी है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, ये तो वेबसाइट बता दिया मैंने शुरुआत में कि यहाँ पर जाकर के भर सकते हैं। लिखा गया है नो फी, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं देना, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है प्यारे बच्चों। ओके, सारे पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, जितना मैंने लिखा हुआ कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर और सारी चीज़ें दी गई हैं जो फॉर्म से संबंधित है, ठीक है, तो उसको मैं फॉर्म भरते समय ही बता दूंगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, मोबाइल नंबर पे एसएमएस वगैरह जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, स्टेप बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, तो वो इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन से यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया गया है आपका फोटो होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, नहीं है तो खिंचा लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। बनाना कैसे है, अगर जो ये नहीं जानते हैं तो कहिएगा, मैं बनाना भी बता दूंगा। फोटो की साइज कैसे इतने से इतने के बीच में रखी जाती है। उसके बाद में कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, ये इतने से इतने के बीच में। देखिए अगर जो आपको फॉर्म भरवाना है फिर भी वीडियो देख करके ही जाकर के भरवाइएगा, अपने मन से जाकर साइबर कैफ पर मत भरवाइएगा, गलती होगा। उसके बाद में थंब का भी आपको लगेगा, ठीक है, फोटो 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर जो है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कितना 30 से 150 KB के बीच में है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा 30 से 150 KB के बीच में, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पर सबका दिया गया PDF होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का। और ये सब क्या होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ सीटों के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्लास 6 और 7th में एडमिशन होने हैं, ठीक है। तो कक्षा 6 में अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल 105 सीटें हैं, और क्लास 7th की बात कर ली जाए तो इसमें 42 सीटें हैं। आप लोग सीटें देखकर हो सकता लगे कि हाँ कम सीटें हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि अभी इस तरह का, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा बच्चे नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर करके सिलेक्शन ले सकते हैं, कंपटीशन कम है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आराम से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो बनने के बाद में तो फॉर्म तो सब लोग भरेंगे, जो तैयारी करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, तो मेहनत ही है, ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए मैं इतना सारा फॉर्म बता दूंगा ना कि जिनको भर करके आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, और कुछ भी इंट्रेंस फीस नहीं लगता, और बस आराम से फॉर्म भरो, एग्जाम दो, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैंने क्या बताया है कि अगर जो कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सक्सेस मिलेगा या तो सीख मिलेगा। अगर जो आप लोग पढ़ाई करके एग्जाम देंगे, ठीक है, तो या तो सफल हो जाएंगे, ठीक है, उस एग्जाम में, या तो क्या होंगे, आप वहां से सीखेंगे कि ये चीज़ें मैंने सीखी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दी गई हैं, रूल वगैरह, ठीक है। एनटीए मतलब एग्जाम करा रहा है, एनटीए मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे नीट का एग्जाम जानते होंगे, ठीक है, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे उनसे पूछिएगा, नीट का एग्जाम जो देते हैं, ठीक है, उनका भी एग्जाम क्या कराती है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, मतलब बहुत ही अच्छी एजेंसी है, ठीक है, जो इस एग्जाम को कराती है, मतलब बहुत बड़े एग्जाम को कराती है, ठीक है, वही आपको भी ये एग्जाम करा रही है, मतलब ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, ऐसा भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है। बाकी एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर बताया गया वही फिर से सारी चीज़ें, ठीक है, तो ज़्यादा इस पर फोकस करना नहीं है। वेबसाइट, ठीक है, वही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको शुरुआत में ही, लेकिन से कुछ चीज़ें छूट रही हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए ये महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, मतलब कक्षा 6 के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो पेपर पेन मोड और
MRCT यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम है, ठीक है। अब एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये NCERT बेस होंगे सिलेबस, ठीक है। कहाँ से, अगर जो आप लोग 6 के लिए फॉर्म भरे हैं तो 5th से पूछे जाएंगे। ओके, क्लियर है इतना। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो देखिए इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो 20 नंबर का ये हो गया। हिंदी भी 20, मैथमेटिक्स उसके बाद में दिया गया है जो इन्वायरमेंट स्टडी होता है यानी कि जनरल नॉलेज होता है आप लोग का, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन। अच्छा, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन है, मैं तो ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज से कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस मतलब जिसे आप लोग रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी कहते हैं, वहाँ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कितना, 120 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। मतलब क्या है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सॉल्व करने कितने, 1 घंटे 50 नहीं 30 मिनट यानी कि 150 मिनट में इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी एक्यूरेसी बना लीजिएगा कि हाँ हमें कितने मिनट में कितना क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। मैथ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा दीजिए, बाकी हिंदी हो गया अंग्रेजी हो गया तो तुरंत आगे बढ़ना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, देर इज अ नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्स, मतलब आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, बहुत से जैसे बड़े बड़े एग्जाम जब होते हैं ना तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत करो तो उसके लिए नंबर काट लेते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, चलो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7th के लिए बताई गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो 7th वाले बच्चे भी समझ लेंगे इनमें क्या है स्कीम, ठीक है। आपका जो सिलेबस होगा NCERT बेस्ड होगा, ठीक है। अगर जो 7th के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो कहाँ से, क्लास 6 के जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक है। दिख रहा ना प्रॉपर, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर दूँ इसको थोड़ा सा, और भी हो सकता भी है, बस रहने दो इतना बहुत है। अब वही है 15 क्वेश्चन, नहीं इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश से क्वेश्चन 15 पूछे जाने हैं, हिंदी से क्वेश्चन 15 पूछे जाने हैं, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, उसके बाद सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस जो है यहाँ से कितने हैं, 100 नहीं मतलब 15 ही क्वेश्चन, टोटल कितने 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं इसमें भी, ठीक है। 120 नंबर का पेपर, ठीक है। 150 मिनट टाइमिंग आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की कर लीजिए बात, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन करने पर नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बाकी ये मैं जो पूरा PDF है, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो एक बार बता दीजिए हाँ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सर। अब यहाँ पर बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी की, मतलब योग्यता। तो देखिए जो कैंडिडेट, ठीक है, कक्षा मतलब 10 से 12 साल के हैं, 10 से 12 ईयर के हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की बात कर ली जाए 31 मार्च 2025 से, ठीक है, काउंटिंग की जाएगी इनकी क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर जो 10 से 12 साल के बीच में है, ठीक है, कहाँ से काउंट किया जाएगा, 31 मार्च से। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जो ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, अगर जो आपका बर्थडे, ठीक है, 1 अप्रैल, मतलब जन्म जो है 1 अप्रैल 2013 से, ठीक है, 31 मार्च 2015 के बीच में है, ठीक है, दोनों को इंक्लूड भी किया गया है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इनके बीच में होना चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च के बीच में होना चाहिए, तो क्लास 6 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या आपके भाई बहन जो कुछ भी हैं। 7th की बात कर ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 11 से 13 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर जो ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ ले सकते हैं आप लोग, जो आपका 1 अप्रैल 2012 से ठीक है, कितना 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए, दोनों को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन ये कि अगर जो आप लोग 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और 7th में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेट दिया गया है 31/3/2025, मतलब जो अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ है, ठीक है। इस टाइम पर आप लोग कक्षा 5 पास होने चाहिए तो 6 में एडमिशन ले सकते हैं, और रात में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कक्षा 6 पास होने चाहिए। मतलब क्या है कि जो बच्चे 2-3 साल पुराने, ठीक है, जैसे इस समय कोई बच्चा 7 में पढ़ रहा है, ठीक है, और 7 पास हो चुका है, फिर से 7 में एडमिशन लेना चाहे तो नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब 5वीं के बाद जस्ट 6वीं में जाने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अगर जो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। देखिए प्यारे बच्चों, अब दिया गया है पासिंग मार्क फॉर एडमिशन।
देखिए, अगर जो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग 65% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब 78 नंबर आना चाहिए। कितना ही 150 नंबर में लगभग निकालेंगे, ठीक है, तो उतना ही आ जाएगा। मतलब क्या है कि 120 नंबर का जो पेपर है, ठीक है, 150 नहीं, 120 नंबर का जो पेपर है आप लोग का, ठीक है, उसमें 78 नंबर तक तो सही मिनिमम होने चाहिए। अगर जो इससे कम करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, ठीक है, उससे ऊपर ही होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी उसके बाद में भी मेरिट बनेगी, ठीक है, जो टॉप पर बच्चे रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है, ऐसा होता ही है, ठीक है, सब लोग जानते ही हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो प्यारे बच्चों, ये थी जानकारियाँ जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर जो कोई जानकारी छूट रही है, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो आप लोग को चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द फॉर्म भरने का वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।